नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आप सभी को ये बता दूं कि आपकी पर्ची को देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान है। 3 बड़ी दर्दनाक घटना होगा, क्योंकि आपके 2 नहीं बल्कि 3 पर्चे एक साथ निकले हैं और आपके पर्चे में 3 भयानक दर्दनाक घटनाएं निकल कर आई हैं, जो आने वाले 7 दिनों में आपके साथ होने वाली है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में अकाल मृत्यु, भयंकर कंगाली, साथ ही साथ धोखे के योग दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम निकल कर आए हैं, जिसमें से एक गद्दार तो आपके घर में ही रहता है और 2 गद्दार आपके एक पड़ोस में और एक रिश्तेदार में ही है। जब आप इनका नाम जानोगे तो दोस्तों आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हाँ, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों के आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है, अब आपसे और नहीं सहाता है। दोस्तों आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के। दोस्तों आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं, दोस्तों की आने वाले ये 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एड़ी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में जो मेन बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके परिचय में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी आपको दुख देने में। एक के बाद एक दोस्तों नई चीजें आपके जीवन में होए जा रही है। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती है, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके परिचय में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है। लिख कर रख लेना दोस्तों, और ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो ये होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां, पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली है। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो
मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक दो लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो। उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो या दोस्त कह लो या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करें जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैया से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे है कि कहीं ना कहीं से, जी हाँ, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हाँ, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं, हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1000 RS2 या RS दे हाउस हजार पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं। वह पैसा पाकर भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है, अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों, आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों, उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता
जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुहक आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए, या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सर से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी। कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं, वो एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वो आज ना आपका जागता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बनकर फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं, मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है। दोस्तों, चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है। वो हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है, चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर मां जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना सज्जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वो मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है। तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों, आने नजरानी ने कहा था वाले, ये 7 दिन बहुत अभी ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिर पा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। ये समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हाँ, ये मौका गनवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त तान अन्य पस्ती पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है
या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा। और हां, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पर ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो, दोस्तों शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।